शुरू करते हैं। आप सभी मिलकर म्यूट कर लीजिए, आप पढ़िए, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है म्यूट कर लीजिए, हम लोग शुरू करते हैं। अन्यथा बाबू, अन्यथा म्यूट कर लीजिए बाबू। चलिए ठीक है। अन्यथा देखो बाबू, आज आपको हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो भी पढ़ाएंगे, आज आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग का सब्जेक्ट है ना, आपको मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तभी आपको हम क्या पढ़ाएंगे बाबू, फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद आप लोग का केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में बाबू क्या है, जो भी डाउट होगा आप लोग पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये नया चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आप लोग को कहाँ बनाना है, नया कॉपी में बनाना है, न्यू कॉपी में बनाना है, ठीक है ना। चकाचक सुंदर से राइटिंग में, ठीक है ना। और इसको भी कोशिश कीजिएगा बाबू प्लेन कॉपी में, जो सादा कॉपी है ना उसी में बनाइएगा। फिजिक्स भी उसी कॉपी में बनाइएगा, क्योंकि इसमें भी हमको डायग्राम बनाना पड़ता है। तो डायग्राम बनाओगे। गुड इवनिंग बाबू, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको भी प्लेन कॉपी में बनाइएगा, मैथ भी प्लेन कॉपी में बनाएगा। और जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, है ना। तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सर फिजिक्स पढ़ाइएगा। हाँ बाबू, फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट कौन सा है बाबू, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है। अब इसमें टॉपिक क्या है, जैसे मैं आपका सब्जेक्ट मैथ है तो उसमें अलजेब्रा पढ़ाएं, नंबर सिस्टम पहले पढ़ाएं, उसके बाद आपको क्या पढ़ाएं, अलजेब्रा पढ़ाएं। तो फिजिक्स में जो पहला टॉपिक आता है बाबू, फर्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है, फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है बाबू, टाइम एंड मोशन पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना बाबू मेरे, टाइम एंड मोशन पढ़ना है, ठीक है। टाइम एंड मोशन, तो एकदम सुंदर सा लिखना है, ठीक है ना। टाइम एंड मोशन, ठीक है। तो पहले आपको हम क्या बताएंगे, टाइम क्या होता है वो बताएंगे, और उसके बाद मोशन चलेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना, टाइम के बारे में डिस्कस करने का, है ना। तो देखो बाबू, टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है ठीक है। चलिए, आप लोग अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं। टाइम, ठीक है ना, ठीक है। अब टाइम क्या होता है, जैसे हम लोग क्या बाबू, हम लोग जो इवेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आपको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कोई अभी खा रही होगी, रिश्ता को भूख लगा तो अभी वो क्या करे होगी, खा रहे होगे। तो इसमें इस मोमेंट में बाबू जो पीरियड लगा, ठीक है ना, इस मोमेंट में बाबू जो मेरा क्या लगा, इस मोमेंट में जो आप एक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, इस एक्शन जो कर रहे हो बाबू, खाने का या पढ़ाने का, ठीक है ना। तो इसमें जो पीरियड यूज हो रहा है बाबू, इसमें जो पीरियड यूज हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टाइम कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे। नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके बाद आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं टाइम। आज मेरा पूरा लेक्चर टाइम पे जाएगा, ठीक है ना। प्राचीन काल में जैसे आपका क्या हो गया, जैसे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ा ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन आ गया, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन आ गया। तो उसमें टाइम का कैसे कंसेप्ट यूज करता था, लोग कैसे विजुलाइज करता था कि मेरा कितना घंटा हुआ, ठीक है ना। तो वो सब धीरे धीरे बताएंगे तो इसको पहले हम एक लाइन में डिफाइन कर लेते हैं बाबू, टाइम मेरा क्या होता है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टाइम क्या होता है बाबू, टाइम इज ए मोमेंट। क्या बाबू, टाइम एक क्या बाबू, मूवमेंट है, ठीक है ना। मोमेंट है, मोमेंट। टाइम क्या बाबू, टाइम इज ए मोमेंट है, मोमेंट है। मोमेंट मीन्स यू नो वेरी वेल ना, मोमेंट मीन्स क्षण, ठीक है ना। आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, कोई ईटिंग का, कोई टीचिंग का, कोई रीडिंग का, ठीक है ना। तो उस एक्शन परफॉर्म करने बाबू जो क्या आपका मोमेंट लग रहा है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टाइम कहेंगे, टाइम कहेंगे, ठीक है। तो टाइम इज क्या बाबू, एक मोमेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग बीच क्या होगा बाबू, ड्यूरिंग बीच, ड्यूरिंग बीच, ठीक है, ड्यूरिंग बीच, ठीक है ना। एन इवेंट, ड्यूरिंग बीच बाबू, ड्यूरिंग बीच। इसको थोड़ा सा समझ में नहीं भी आएगा तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, समझा देंगे, ठीक है ना। टाइम इज ए मोमेंट, ठीक है ना, मोमेंट है, ठीक है बाबू। ड्यूरिंग बीच एन इवेंट, आप जो इवेंट कर रहे हो, इवेंट मीन्स क्या, आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे ईटिंग का, रीडिंग का, ठीक है ना। तो उसके दौरान जो मूवमेंट हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टाइम कहेंगे, ठीक है। तो टाइम इज ए मूवमेंट ड्यूरिंग बीच एन इवेंट, ठीक है। या आप इसको क्या कर सकते हो, एक्शन। इवेंट होगा बाबू, चाहे कोई एक्शन होगा, ठीक है ना, ठीक है, अकर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टाइम कहेंगे, ठीक है, ठीक है। जो अकर हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे वो टाइम कहेंगे, ठीक है ना। तो टाइम है जैसे कि ये तो आपका टाइम के बारे में हो गया। अब इसका यूनिट होता है। अब यूनिट क्या होता है सर, यूनिट बाबू क्या होता है, एक फिजिकल मेजरमेंट है, ठीक है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। जैसे मान लो कि ये आपका डेस्टर है, ठीक है। तो ये डेस्टर बाबू, तो ये इसकी लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी बाबू, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है ना। सर मैं आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है।
हाँ सर। यस सर आ रहा है। बाबू आप कॉल ओवर पे इंटरनेट पे क्लिक कीजिए तो म्यूट के ऊपर आएगा शायद, देखिए तो कॉल वो ओवर हेडफोन इंटरनेट नहीं आएगा। लगा है इसीलिए शायद कम आवाज आ रहा है। म्यूट के ऊपर बाबू कॉल ओवर इंटरनेट पे आएगा, तो उधर से भी नहीं ना आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं जा रहा बाबू, ऋषभ बाबू। ऋषभ नहीं सर, नितिन। अच्छा नितिन है। क्यों नहीं जा रहा है? उसका दिक्कत हो गया, ठीक है ना। ठीक है बाबू, तो देखो आगे क्या होता है बाबू, इसका यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है। जैसे आपको, जैसे मेरा ये क्या है, डेस्टर है, ठीक है, तो डेस्टर है बाबू, तो इसकी कुछ ये लेंथ है ना, तो इस लेंथ को नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं बाबू। तो उसी लिए बाबू, उसी प्रकार टाइम को मापने के लिए बाबू, टाइम को मापने के लिए बाबू यूनिट यूज किया गया, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, यूनिट ऑफ टाइम जो होता है बाबू, टाइम को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाबू सेकेंड में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, सेकेंड में। टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड में, ठीक है, ठीक है। सेकेंड इसका क्या होता है बाबू, यूनिट होता है, ठीक है ना। इसको लिखा कैसे जाता है, सेकेंड को कैसे लिखा जाता है बाबू, तो सेकेंड को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एस से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, स्मॉल एस से, ठीक है ना। तो जब भी आपको कहीं एस लिखा रहता है, मतलब उसका मतलब क्या समझिएगा, ये टाइम का यूनिट है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ बाबू बोलिए। नो सर। चलिए ठीक है सर आप नहीं, आप दिख रहे, आपका आवाज भी नहीं आ रहा था। मेरा साउंड नहीं जा रहा था, ऐसा कैसे हो गया? म्यूट है क्या बाबू? सर किसी को नहीं जा रहा है क्या? सर ऋषा आ बाबू? तो रहा है, बोर्ड भी अच्छे से आ आ रहा है, रहा है। साउंड भी जा रहा है। देखिए ये बाबू, सर आ रहा है। अरे आप लोग देखिए, आप लोग पहले कंसेप्ट समझिए, आपको हम समझा देंगे, ठीक है ना। जब आप शेयर स्क्रीन भी करेंगे समझा देंगे, वहां पे आप जैसे म्यूट। हाँ बोलो सर एक बार फिर से इतना बता दीजिए जो अभी बताए। अच्छा ठीक है, देखो बाबू क्या आएगा, म्यूट बटन आएगा, वहां पे लिखा हुआ रहेगा बाबू कॉल ओवर इंटरनेट। जब तक आप इस पे टच ना करोगे कॉल ओवर इंटरनेट पे, ठीक है ना, कॉल ओवर इंटरनेट पे नहीं टच करोगे आप, जब तक इधर से साउंड आपका नहीं जाएगा। जब भी आपका क्लास स्टार्ट होगा तो वहाँ पे म्यूट बटन के ऊपर आएगा कॉल ओवर इंटरनेट, ऐसे ब्लिंक करते हो, तो वहाँ पे आपको टच करना, तभी इधर से साउंड जाएगा और आपका साउंड आएगा। समझ में आया? जब भी आपको क्लास स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जरूर टच करना कॉल ओवर इंटरनेट पे। कहाँ आएगा, तो म्यूट बटन के ऊपर में आएगा, वहीं पे आएगा म्यूट। चलिए ठीक है बाबू, ठीक है। तो आपको हम क्या बताए बाबू, टाइम क्या होता है बाबू, आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना, या आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो या जो इवेंट परफॉर्म हो रहा हो, तो उस मोमेंट को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टाइम कहेंगे, ठीक है ना। जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या जो इवेंट परफॉर्म हो रहा है, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये जो मोमेंट है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टाइम कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू क्या है, यूनिट ऑफ टाइम जो होता है, जैसे मेरा क्या है, डेस्टर है, तो डेस्टर को मापने के लिए इसको हम लोग मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं ना, या कितना सेंटीमीटर है, तो उसी प्रकार बाबू टाइम को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया, ठीक है ना। उस यूनिट का नाम क्या है बाबू, सेकेंड है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से, ठीक है ना। आगे इसी से रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट है जो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है बाबू, जैसे ये जो कंसेप्ट आगे बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरा क्या होता है, ये सिस्टम आप लोग जानते हो, फिर भी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 60 सेकेंड है कहीं पे, 60 सेकेंड ये जानते हो बाबू, तो कितना होता है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। अभी आपको हम क्या बता रहे हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है ना, ABCD से बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है बाबू। तो 60 सेकंड बराबर क्या होता है बाबू, 1 मिनट होता है। अगर इसी को 60 मिनट अगर कर देंगे बाबू, 60 मिनट कर देंगे, ये आप लोग जानते हो, फिर भी लिखना ही है, ठीक है ना। 60 मिनट कर देंगे बाबू तो कितना होगा, 1 आवर होगा, ठीक है, ठीक है सर। तो आवर को हम लोग क्या लिखे हैं, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करो, चाहे पूरा लिखो, 1 आवर हो गया, ठीक है सर। अभी आपको हम क्या बताएंगे, अभी मेरा 1-2 लेक्चर सिर्फ समय के बारे में चलेगा, ठीक है ना, कैसे समय का, कैसे क्लॉक आया, कैसे मेरा ये होता है, ये सैंड क्लॉक होता है, कैसे सैंडाइल होता है, ठीक है ना, सब बताएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग जो रेस्ट बाद ये पहनते हैं ना बाबू, ठीक है ना, तो उस सभी का कंसेप्ट धीरे धीरे आएगा। तो 60 सेकंड बराबर कितना बाबू, 1 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना हो बाबू, 1 आवर। और 24 आवर इसी को कर देंगे बाबू, 24 आवर अगर डिफाइन कर देंगे तो इसके कितने होते हैं, 1 डे होती है, ठीक है, ठीक है बाबू। इसी में अगर बाबू 65 डे अगर कर लेते हैं, 65 डे कर देते हैं बाबू, 65 डेज कर देते हैं तो 1 ईयर होता है, ठीक है ना। जानते हो, अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव में सब आएगा, कभी कभार एग्जाम होगा ना आपका तो उसमें पूछा जाएगा, ठीक है बाबू। अब 10 ईयर बराबर कर देते हैं, 10 ईयर्स बराबर कर देते हैं बाबू, तो 1 डिकेड होता है, क्या होता है, 1 डिकेड होता है। जिसको डाउट होगा पूछिएगा। और 10 डिकेड अगर कर देंगे बाबू, 10 डिकेड कर देंगे
10 डिकेड्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंचुरी हो जाएगा। 1 सेंचुरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं, सेंचुरी, 1 सेंचुरी। अच्छी बात है। तो इतना आप लोग लिखिए, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, कि मेरा डे क्या होता सर है। 1 सेंचुरी में 100 ईयर ना होता है। हाँ बाबू, तो 100 ईयर तो देखिए ना, 100 ईयर होगा ना, देखिए 10 ईयर्स बराबर 1 डिकेड, ठीक है, 10 ईयर्स बराबर 1 डिकेड, एक डिकेड बराबर 10 डिकेड, 10 ईयर्स बराबर 1 डिकेड हो गया, और 10 डिकेड्स बराबर 1 सेंचुरी। तो यहाँ 10 से गुना करोगे तो सेंचुरी नहीं आएगा, नहीं समझ में आया, नहीं आया बाबू। नो सर। देखो बाबू, सेंचुरी में 100 ईयर्स होता है, कैसे निकलेगा सर, देखिए आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, समझिए लीजिए, जो भी नहीं समझ में आएगा पूछिएगा आराम से। ये दोनों पॉइंट को हम उठाते हैं, हम ये दोनों कंसेप्ट को उठाते हैं ना। हम क्या जानते हैं सर, 10 ईयर्स बराबर कितना जानते हैं बाबू, अभी बताएं, 1 डिकेड जानते हैं, बात समझ में ये तो इतना तक किसी को डाउट नहीं। 10 ईयर्स बराबर क्या बाबू, 1 डिकेड है, यहाँ तक क्लियर है सबका, ठीक है सर। यस अगर सर। इसमें यहाँ तक इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, तो इधर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड आप 10 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 इंटू 10 ईयर्स हो जाएगा बाबू, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 डिकेड्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग का कोई आपत्ति नहीं है। अब 10 ईयर्स इंटू 10 ईयर्स कितना होगा सर, 100 ईयर्स होगा सर। ये तो हम पता है 10 इंटू 10 कितना होगा, 100 ईयर्स होगा, ठीक है। और ये 1 इंटू 10 डिकेड्स हो गया। जो भी डाउट है पूछिए। अब 10 डिकेड्स बराबर क्या लिखा है, 10 डिकेड्स बराबर कितना, समझ गए। अच्छा ठीक है, तो 10 डिकेड्स बराबर कितना होगा बाबू, 1 सेंचुरी होगा। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 100 ईयर के बराबर, इसलिए यहाँ इसको थोड़ा सा दूसरा मार्कर कर दो तो बाबू, इसलिए आपको कितना होगा, 100 ईयर्स बराबर कितना होगा, 1 सेंचुरी होगा। कैसे हुआ सर, क्योंकि 10 डिकेड्स बराबर कितना बाबू, 1 सेंचुरी है, तो यहाँ से ये आपका 100 ईयर्स बराबर कितना हो गया, 1 सेंचुरी हो गया। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, सुंदर लगेगा। तो आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद फिर आपको हम बता रहे हैं, जब तक इंक हम डाल रहे हैं ना। चलो सभी मिलकर लिखो। क्या सर कैसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है अन्यथा बाबू, आपका हमेशा अन्यथा नहीं दिख रहा है क्या, ब्लर दिख रहा है। नो सर, नहीं दिख रहा है। आपका नेटवर्क इशू होगा बाबू, नेटवर्क इशू होगा, ठीक है ना। विंडो ओपन कीजिए, आप अपना जो विंडो है ना उसको ओपन कीजिए, कोशिश कीजिए। तो इवनिंग टाइम है ना, विंडो ओपन कीजिएगा तो आपको क्या लगेगा, ठंड लगेगा, समस्या ये भी है ना। तो आप ऊपर वाला रूम में से जाइएगा बाबू, अन्यथा बाबू, चलिए अन्यथा साइलेंट मोड में हो गई। तो हम लोग आपको फिजिक्स को एकदम बेसिक से उठाएंगे। ये क्या है बाबू, बेसिक है ना, ये मेरा 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, एकदम बेसिक है। अभी आपको हम सोलर सिस्टम में ये करवाएंगे, मूवमेंट करवाएंगे, सोलर सिस्टम लेकर चलेंगे, है ना। आकाश, किसी को समझ में नहीं आता। कल फिर हम लोग मॉर्निंग में भी क्लास करना है। आज तो सुबह मॉर्निंग में थोड़ा काम लग गया था, इसलिए नहीं मॉर्निंग में ले पाए। कल से आपको 7:20 मॉर्निंग में आना। नहीं आपका हुआ क्लियर अन्यथा बाबू? सर हो गया। चलिए अच्छी बात है। नीचे नहीं आपका पकड़ेगा ना बाबू, तो आप ऊपर वाले रूम में चल जाइएगा, क्या दिक्कत है। पापा का ही रूम है ना, छोटे पापा या बड़े पापा हैं, कौन है? तो सारे छोटे पापा होंगे ना। अच्छा छोटे पापा। हाँ, तो छोटे पापा का रूम में चल जाइए, कहिएगा हमको पढ़ने दीजिए। नहीं पढ़ने दीजिएगा तो आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ने देंगे। नहीं प्रॉब्लम हो गई बाबू तो जानवी को बुला लीजिए, ठीक है ना, वो सभी को संभाल लेगी। प्रॉब्लम हो गई तो जानवी को बुला लीजिए। सर हम कैसे संभाल लेंगे? आप बाबू सभी को संभाल लीजिएगा, इतनी शैतान आप जो है। ये आप लोग का वीडियो, गुड्डू बाबू वीडियो क्यों बंद किए हुए?
एक कृतिका नहीं आई है। जानवी अपना वीडियो ऑन कीजिए। सभी लिख लिए ना? सभी लिख लिए ना नो बाबू? सर हम नहीं लिखे, कुछ लिखी नहीं। अच्छा तो आपको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट से लिख लीजिएगा। ओके सर हम ले रिकॉर्डिंग लिए। तो कर ही ना हम रहे ले हैं। हाँ बाबू, फिर भी ये लिख लेगी, ठीक है बाबू? सर हम भी ले लिए। अच्छी बात है, चलिए वाह बाबू, ठीक है। तो आपने अब ये बाबू, ये मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, टाइम के बारे में हो गया। अब टाइम में बाबू तो पहले हमारे, अब इसके पीछे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, टाइम क्या है नहीं है ना, इतना टाइम के बारे में हो गया। अब थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं और उसके बाद आपको हम शेयर करवाएंगे सोलर सिस्टम का, है ना, स्क्रीन शेयर करके देखिएगा, मजा आएगा। तो बाबू पहले जो एंशिएंट टाइम था, हाँ बाबू बोलिए। सर हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्या न्यू सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग बहुत देर से ही कनेक्ट थे, 7 बजे से। अच्छा, अच्छी बात है। हम सोच रहे थे कोई आ ही नहीं रहा है। 7:20 से टाइम था बाबू। आप पहले आ गए थे, इसका मतलब थोड़ी कि सब पहले आ जाएगी। आप बेरोजगार हैं, आपके पास समय है, इसका मतलब सबके पास थोड़ी टाइम है। सब यहाँ हाई फाई बाबू, सब बिजी रहने वाली है। अभी नंदिनी बाबू का खाना बनाना। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा एंशिएंट टाइम था, एंशिएंट टाइम समझ, अच्छा ठीक, अब पढ़िए, आप पढ़िए, आप लोग बहुत से शैतान। एंशिएंट टाइम समझते हो बाबू? प्राचीन काल। एंशिएंट टाइम क्या बाबू? प्राचीन काल, है ना। जैसे प्राचीन काल कहने का मतलब क्या सर, आप चले जाए सिविलाइजेशन, कौन सा? हड़प्पा सिविलाइजेशन या मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, ठीक है बाबू, क्या चले जाए? हड़प्पा सिविलाइजेशन या मोहनजोदड़ो सॉरी, सिविलाइजेशन। मोहन सिविलाइजेशन क्या है बाबू ये हिस्ट्री में आपको पढ़ना, ठीक है ना। एंशिएंट टाइम में जैसे आप लोग करते थे ना, ये होता, कौन सा होता था, स्टोन एज होता था, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते थे, पत्थर युग, ठीक है ना। तो आज से आप मान 2000 ईस्वी पूर्व जाइए, आज से 2000 ईयर पहले जाइए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? एंशिएंट टाइम कहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो उस समय जैसे अभी ना आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, घड़ी देख के समय बता देते हैं, लेकिन जो एंशिएंट टाइम था बाबू, या जो प्राचीन काल था, ठीक है ना, आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, ठीक है ना, तो उस समय घड़ी नाम का कोई चीज नहीं था, ठीक है ना। तो उस समय टाइम को कैसे देखता था, टाइम को कैसे देखता था बाबू? सर? तो छाँव देख के पता चलता था कि सूरज इधर है, इधर है। हाँ, तो वही, तो उस समय जो सबसे प्राचीन काल में बाबू डिफाइन किया था, डिफाइन जो किया गया था बाबू, डे को, तो डे को कैसे डिफाइन किया गया था। उसके बाद उसमें जो प्राचीन काल में लोग थे बाबू, मंथ को कैसे डिफाइन करते थे, और प्राचीन काल में जो लोग थे बाबू, वो ईयर को कैसे डिफाइन करते, ठीक है ना, कैसे वो ईयर को बताते, तो वही आपको अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अभी ना हम लोग 30 दिन, 30 दिन बराबर निकाल लेते हैं एक मंथ बाबू, और डे को। हाँ बाबू, हेलो, हाँ बोलो ऋषभ, बोलो, ठीक है, चलिए ठीक है बाबू। डे जो पहले डिफाइन करता था, हाँ सर मेरा आवाज, बोलो। हाँ बाबू आ रहा है आपका आवाज, मेरा नहीं जा रहा है क्या? जब आपका आ रहा है मेरा भी जा रहा होगा। नहीं सर, जा रहा। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ बाबू, सर इस टॉपिक का नाम क्या बताए थे? टाइम एंड मोशन। टाइम एंड मोशन बाबू। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? समय के बारे में, ठीक है ना। मेरा 1-2 लेक्चर समय पढ़, उसके बाद हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मोशन भी आएगा, पहले हम लोग टाइम। यस सर। चलिए ठीक है बाबू। तो जो एंशिएंट टाइम था बाबू, तो उस समय डे को कैसे डिफाइन किया था, मंथ को कैसे डिफाइन किया था, और ईयर को कैसे डिफाइन किया था, वही बता रहे हैं बाबू। आज ना हम लोग क्या करें कि 24 घंटा हो गया जी, तो घड़ी एक दिन हो गया, लेकिन पहले घंटा नहीं था, ठीक है ना, पहले घड़ी नहीं था। तो उसने कैसे डिफाइन किया था? तो जो मेरा क्या सोलर सिस्टम में जो मेरा क्या सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है ना, या जो प्लानेट है, ठीक है ना, तो उसके मूवमेंट के आधार पे उसने डे को डिफाइन किया, उसके मंथ को डिफाइन किया, उसके ईयर को डिफाइन किया। मतलब क्या सर? उसने डे को कैसे डिफाइन किया बाबू? तो जो सनराइज होता ना, एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच में जो टाइम इंटरवल बना ना बाबू, जो टाइम इंटरवल उसी को उसने क्या कहा? डे कहा, ठीक है ना। तो द टाइम, ठीक है बाबू, तो उसने कैसे क्या कहा बाबू? डे को द टाइम, जो सन, ठीक है ना, जो सनराइज है बाबू, जैसे कल सुबह आपका सनराइज होगा, फिर नेक्स्ट जो सनराइज होगा, ठीक है ना, तो उसके बीच का जो दूरी, जो टाइम इंटरवल होगा ना बाबू, उसी को उसने क्या कहा? डे कहा, ठीक है। तो द टाइम फ्रॉम, डे को कैसे प्राचीन काल में लोगों ने डे को कैसे डिफाइन किया? सनराइज। हाँ, द टाइम फ्रॉम वन सनराइज, म्यूट कर लीजिए आप लोग। सनराइज, वन सनराइज, सनराइज मीन्स क्या?
द एक टाइम सूर्योदय, एक सूर्योदय सर। हाँ द टाइम फ्रॉम वन, हाँ वन सनराइज। कौन है जी, किसका इतना म्यूट साउंड आ रहा है? टू द, किसके बैकग्राउंड से आ रहा है? मेरा। म्यूट करो नितिन, ठीक है ना? चलो ठीक है बाबू। तो उसने डे को कैसे डिफाइन किया प्राचीन काल में? द टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज, ठीक है ना? टू द नेक्स्ट सनराइज, सनराइज। पापा फोन दीजिए आप जल्दी से। ठीक है, चलिए बाबू। इसके बैकग्राउंड कितना आ रहा? इसका बाबू, चलिए ठीक है। तो क्या क्या बाबू, डे को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है ना? प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में डे को कैसे डिफाइन किया? वन सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच में जो टाइम इंटरवल है ना, उसको क्या कहा गया बाबू? वन डे कहा गया। उसको क्या कहा गया? वन डे कहा गया, ठीक है ना? फिर मंथ को कैसे डिफाइन किया बाबू, ठीक है ना? तो इसने मंथ को कैसे डिफाइन किया बाबू? तो द टाइम, ठीक है ना, फुल मून डे, ठीक है? एक फुल मून डे से दूसरे फुल मून डे के बीच में जो टाइम होगा ना बाबू, उसको क्या कहा गया? एक महीना कहा गया, ठीक है ना? बता रहे हैं, इसको हम समझा रहे हैं आपको, विजुअलाइजेशन करवाएंगे ना तो समझा रहे हैं, ठीक है ना? द टाइम फ्रॉम one full moon, the time from one full moon बाबू, one full moon, ठीक है? The time from one full moon to the next full moon, यस तो सर, this- 15 डेज पे वन फुल मून डे दिखता है। to the next full moon day, है ना? to the next full moon, ठीक है? एक फुल मून से दूसरे फुल मून के बीच में जो इंटरवल हुआ बाबू, उसको क्या कहा गया? वन मंथ कहा गया, ठीक है ना? उसके बाद ईयर को कैसे डिफाइन किया बाबू? तो ईयर को कैसे डिफाइन किया बाबू? तो जो मेरा अर्थ है, ठीक है ना, जो अर्थ है बाबू सन के अराउंड, ठीक है ना? अभी इसको विजुअलाइजेशन करवा रहे हैं बाबू, ठीक है? तो जो अर्थ है सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने में जो टाइम लगा, उसको हम लोग क्या कहा बाबू? एक ईयर कहा गया। जैसे नहीं समझ में आया, जैसे आपको कैसे समझाया? जैसे मान लीजिए यस आपका सर, क्या है? पढ़े हैं। पढ़े हो ना? तो जैसे मान लो ये सन है, ठीक है ना, और यहाँ पे आप क्या मान लो कि अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है? ऐसे विजुअलाइज, तो इसको इसे कंप्लीट रेवोल्यूशन होने में जितना समय लगा ना बाबू, एक चक्कर कंप्लीट रेवोल्यूशन में, उसी को कहा क्या कहा गया? वन ईयर कहा गया, ठीक है ना? तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बाबू? द टाइम टेकन, सो तो The कैसे time पता चलता था कि पूरा चक्कर लगा लिया है? पता चलेगा, रुको ना, अभी आपको बता रहे ना। द टाइम टेकन बाय अर्थ, विजुअलाइज करवा रहे हैं ना बाबू? सर जब फुल The मून, मतलब फुल मून जब होता होगा और जब वो खत्म हो जाता होगा, तब ना उसको पता चलता होगा कि मतलब एक महीना खत्म हो गया। हाँ उसी तरह से, ठीक है ना? द टाइम सर टेकन ये बाय तो अर्थ, हाँ बाबू बोलिए। टू कंप्लीट द टाइम सर उसको कैसे पता लगता था कि सर, एक तो मिनट हो दिखता गया, 2 होगा। मिनट हो गया? बाबू थोड़ा लिख लो ना इसको, फिर समझा रहा है ना। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इसको लिख लो ना, वन रेवोल्यूशन। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द, किसके बाबू? सर मेरा आवाज नहीं आ रहा। अराउंड द सन। मेरा आवाज। आपका आवाज जरूरत ही नहीं ना, आपका आवाज का हमको क्या जरूरत है? अराउंड द सन, है ना? चलिए, ये इसने एंशिएंट टाइम में लोगों ने डिफाइन किया बाबू कि इतना हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? एक क्या होगा? एक साल हो जाएगा, एक महीना हो जाएगा, एक सनराइज हो जाएगा, ठीक है ना? इसे आपको कैसे विजुअलाइज करवाएं? वैसे मेरा क्या बाबू, ये मान लो क्या आपका ये बीच में क्या सन है? सर इसका फोटो काया कर रहा है। नितिन म्यूट करो बाबू, ठीक है ना? म्यूट करो और बहस मत करो। आप किसके बैकग्राउंड से आया? ये मेरा बाबू क्या सन है? इसका आपको किसके बैकग्राउंड से इतना साउंड आ रहा है? म्यूट कर लीजिए जिसके भी बैकग्राउंड से आता है, नहीं तो फिर बाहर कर देंगे, ठीक है ना? ये मेरा बाबू क्या है? सन है, ठीक है सर। और यहाँ पे बाबू क्या है? कहीं अब सन क्या होता है? जो मेरा सन होता है बाबू, और जो अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है? सन के चारों ओर क्या करता है? ऑर्बिट करता है। इसको भी आपको हम विजुअलाइज करवा रहे हैं, ठीक है ना? कहीं मेरा क्या करेगा बाबू? कोई अर्थ होगा, एक अर्थ होगा, सर अर्थ को छोटा बनाइएगा। ठीक है? तो ये मान लीजिए मेरा क्या अर्थ है ना?
ये आपका बाबू क्या अर्थ है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। अब ये अर्थ क्या करेगा बाबू ये अर्थ क्या करेगा, इस सन के चारों ओर क्या करेगा, रोटेशन करेगा, रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ से अगर अर्थ स्टार्ट करता तो यहाँ से कंप्लीट करते करते जब यहाँ पहुंच जाएगा तो उसको क्या कहा गया, उसने क्या कहा, 1 ईयर कहा, ठीक है ना। ठीक है सर, अब ये सब पता कैसे चलेगा सर, तो ये सब वो सब जो ये था ना, ये उसको क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप, वो सबसे आदमी क्या करता था, डिफाइन करता था, ठीक है ना। अब जो मून होता है बाबू, सर उस टाइम में टेलीस्कोप था। नहीं बाबू टेलीस्कोप उस टाइम में नहीं था। देखो यहाँ पे अभी आपको हम बता रहे हैं, रुको थोड़ा सा 1 मिनट बर्दाश्त करो। जो मून होता है बाबू, ये क्या करता है, अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, अब मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, ठीक है। आप लोग इतना लिखो, उसके बाद आपको हम विजुअलाइज करवा रहे हैं सोलर सिस्टम का, तो आपको ज्यादा थोड़ा क्लियर होगा। इसने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, डिफाइन कर दिया बाबू। सर ये तो पढ़ा है, मगर उसको कैसे पता चलता होगा कि पूरा अर्थ सन का चक्कर लगा लिया। हाँ, अभी इसके बारे में तो बाबू आपको खैर देखते हैं कैसे पता चलता था कि अर्थ का चक्कर लगा लिया। इसके लिए आपको पूरा डीपली में नॉलेज हासिल कीजिए, तब पता चलेगा। अभी तो पता चल जाता ना, अभी तो खैर अब हमारे पास बहुत सारा क्या डिजिटल सिस्टम आ चुका है। देखिए इसका, यस सर, अभी तो आराम से पता चल रहा है। ठीक है ना? तो देखिए बाबू, लिखिए इसको। मत कुछ नीचे नहीं ना लिख लिए सभी, ठंडा लग रहा है। नहीं सर, लिखिए जल्दी। सर ड्राइंग भी बनाना है क्या? हाँ, ये डायग्राम बना लीजिए, आपको ज्यादा विजुअलाइजेशन होगा। ये आपका अर्थ सर हम नहीं बनाएंगे। कलर भी करेंगे। इसीलिए सर सादा कॉपी मंगवाए थे। सर कौन सा कलर करेंगे? 2 कलर लिखो, रेड ब्लैक से यूज करो अपना। सर बस कलर है ये। सर हम स्केच कलर से बना लिए। ठीक है बाबू, स्केच कम यूज कीजिएगा, उससे आपका पेज भी बर्बाद होगा और आप स्केच यस सर, पीछे छपा जाएगा। यस सर। यस सर, सर छपवा देगा सर। इससे अच्छा पेंसिल कलर यूज कर लो। इससे अच्छा पेन यूज कर लो, इससे अच्छा पेंसिल यूज कर लो। ठीक है, म्यूट करो, ठीक है ना। ज्यादा क्लास में मजाक मत करो, ये तो फिर सीट भैया देंगे। लिख लिए सभी? चलिए, सर मेरा हो गया। हाँ आप अन्यसा बाबू, अन्यसा का होगा तभी सभी का होगा। अन्यसा देखिए बाबू, यस सर। लिख लिए? यस सर। चलिए अच्छी बात है। देखो बाबू, सनराइज हो गया। देखो क्या मंथ है, तो मंथ में इसके बैकग्राउंड से है इतना, ठीक है। सर मंथ तो में बाबू, बच्चा चिल्ला रहा है। अच्छा ठीक है, मंथ में बाबू क्या है, एक फुल मून से सेकंड फुल मून, नेक्स्ट फुल मून के बीच में उसको जितना लगे बाबू, माने एक फुल मून डे हुआ आज, फिर नेक्स्ट फुल मून डे जब भी होगा तो उसको क्या कहा बाबू, 1 महीना का, ठीक है ना। तो उस समय उसको 1 महीना का दिया। अब 1 महीना में उस समय उसको पता नहीं ना था कि कितना दिन होता नहीं होता, ठीक है ना। तो उसको क्या कर दिया बाबू, 1 महीना का दिया। तो अब ये फुल मून कैसे होता है, देखो फुल मून कैसे होता है बाबू, आप देखते हो जैसे आप स्काई में देखते हो बाबू, तो किसी दिन चंद्रमा जो मेरा मून होता है वो कंप्लीट दिखाई देता है ना, किसी दिन क्या होता है, कंप्लीट दिखाई देता है, किसी दिन बाबू क्या होगा, आपको आधा सर दिखाई उसको देगा। पूर्णिमा कहते हैं। हाँ बाबू चलिए, अच्छा ठीक है, किसी दिन इस तरह से दिखाई देगा। उसी प्रकार बाबू क्या सर होगा, उसको किसी दिन अगर, क्रिसेंट मून कहते हैं। हाँ क्रीसेंट मून कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब तो से क्या इसको होगा बाबू, गिबस मून कहते हैं। हाँ जीवस मून कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो बाबू, देखो आपको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्क्रीन शेयर, देखते हैं ऐप ओपन हो जाता तो अच्छी बात है। चलिए, ये आपको दिखा, डिस्प्ले दिखा ना बाबू, यस माउस का सर। उल्टा। चलिए, वाह क्या सीन था। ये बाबू आपका क्या क्रिसेंट मून है, ठीक है ना, दिख रहा है यस डिस्प्ले पे, सर। यस सर, दिख है रहा ना, है। दिख यस रहा सर है। दिख रहा है। ये जिस दिन सर ऐसे चांद बहुत कम देखे हैं।
हाँ बहुत कम देखे, अभी आपको दिखा रहे हैं ना, रुकिए देखिए पूरा सोलर सिस्टम को आपको दिखा रहे हैं। हम यही मून देखे। वाह वेलकम टू द सोलर सिस्टम बाबू, दिख रहा है सभी को? यस सर। नहीं यस सर दिख रहा है। बहुत अच्छे से चलिए। दिख सर एक हाँ बाबू बोलिए। कुछ नहीं सर। आप लोग जिसका सही से नहीं दिख रहा बाबू अपना ब्राइटनेस इंक्रीज कीजिए, सही से दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा। वाह, सर ठीक है ये ना? पृथ्वी है ना, यानी कि हाँ अर्थ। ये हम लोग का क्या बाबू अर्थ है, ये हम लोग का क्या अर्थ है, ठीक है ना। आईबीसी में हमारे कितने कंटिनेंट है? 7 कंटिनेंट है ना, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, तो ये देखिए ये आपका क्या है, ये जो दिख रहा है बाबू ये एकदम जो लाइट है ये आपका क्या है? सन है। और Yes, यहाँ पे अर्थ है और ये आपका क्या है? मार्स हो गया, ठीक है ना। और यहाँ जो सबसे इसके बगल में जो सन के सबसे बगल में बाबू वो क्या है? मरकरी है ना। उसके बाद वेनस है, ठीक है ना, अर्थ है। तो हमको काम किससे बाबू? देखो अब यहाँ पे आपको हम समझाते हैं, अर्थ मून और सन का। ठीक है ना। अर्थ मून सन का हमको काम है, तो हमको मून तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इस सर पृथ्वी के मून बगल तो में। बहुत छोटा है। हाँ तो छोटा है बाबू, छोटा ही है, मून छोटा है, आपकी तरह शैतान नहीं है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है बाबू, देखो इसको यस दिखाने की सर कोशिश पता है छोटा है, इसमें कुछ ज्यादा ही छोटा दिख रहा है। अच्छा आप अपना